हनुमान जी महाराज सबसे पीछे। तो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार मैं सबसे पीछे का ही हूं, मुझसे बड़ा मुझसे छोटा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा, जो जितना दैन्य बनता है ठाकुर जी की कृपा उस पर उतनी ही ज्यादा होती है। हमारे यहां वैष्णव में नैत्यानुसंधान का विशेष महत्व बताया है। भगवत शरणागति में, भगवत भजन में नैत्यानुसंधान आवश्यक है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देने कीर्तनीयः सदा हरि। अपने तृण से नीचा और दूसरे को वृक्ष से भी ज्यादा बड़ा माने, वृक्ष अपने स्वयं वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु हो जाए, सहनशीलता। तरोरपि सहिष्णु, वृक्ष में हम पत्थर मारते वृक्ष फल देता है। चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र स्वामी श्री यवन हरिदास जी महाराज को जघाई मघाई ने मारा। महाप्रभु को पता लगा, महाप्रभु को आवेश आया, तुरंत अपने कृष्ण रूप पर हो गए। हाँ, अरे चक्र जल्दी आओ, इन्हें समाप्त करना है। श्री यवन हरिदास जी ने चरणों को पकड़ लिया। सरकार, आपका अवतार करुणा का अवतार है, इन जीवों पर दया करें। तो छोटा होकर के रहे। जब हनुमान जी महाराज छोटे हुए तो सबसे पीछे, जब पीछे गए तो राम जी ने धीरे से बुलाया, पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बोला। तुरंत पास में बुलाया, इधर आओ। इसका मतलब है कि राम जी पहले से ही हनुमान जी को नियुक्त कर चुके हैं। किसी विदेह राजनंदिनी जी का समाचार तो हनुमान जी ही लेकर के। और एक बात और, राम जी मुद्रिका दिए और हनुमान जी महाराज प्रणाम करके मुद्रिका को लेकर के गए। तो गुरुदेव एक कथा सुना रहे थे कि हनुमान जी को प्यास लगाई। हनुमान जी को जब प्यास लगी तो एक संत के आश्रम में पहुंच गए। कहा, एक काम करो, मुद्रिका को यहीं डाल दो कमंडल में, उसके बाद चले जाना, लौट करके आना तो ले लेना। कमंडल में डाल दिया। अब उस कमंडल में तो एक नहीं हजारों मुद्रिकाएं थी, और उसी जैसी मन ही मन लगने लगा कि अब किसको कहेगी ये है। आज सरकार, हमें तो पता ही नहीं चला कि कौन सी मुद्रिका हम लेकर के आए। कहा, तुम ही नहीं मुद्रिका डाले हो, जितने हनुमान हुए हैं सब हनुमान यहीं पर मुद्रिका डाल करके गए। तब हनुमान जी को लगा कि अरे हनुमान हम ही भर नहीं हुए, इसके पहले भी रामलीला हो चुकी है, इसके पहले भी संत ने मुद्रिका डलवाई थी। राम जी की बड़ी सुंदर अनोखी अनोखी लीलाएं। हनुमान जी महाराज चले, स्वयं प्रभा के यहां पहुंचे। स्वयं प्रभा ने कहा कि आंख बंद करो और बाहर निकलो। बाहर निकाल दिया।
समुद्र के किनारे आसन डाल डाल करके सब बैठे। संपाति ने देखा तो संपाति तो अपनी कथा गाना शुरू कर दिया। आज दीन विधि एक ही बारा, आज विधाता ने एक ही बार भोजन दे दिया है। अब तक तो उदर भर मुझे आहार मिले ही नहीं था। देखो अब हम संक्षिप्त में चलेंगे, विस्तृत नहीं करेंगे कथा को, क्योंकि अब हमें पहुंचाना है। मुझे विधाता ने एक ही बार आज दे दिया। महाराज जैसे ही संपाति के वचन सुने सबके सब रह गए। अंगद जी महाराज थे। अंगद जी ने तो भक्त गाथा गाना प्रारंभ किया, भक्तमाल की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अरे एक ये संपाति है जो खाने के लिए तैयार है, और एक गिद्धराज जटायु थे जिन्होंने श्री राम जी की सेवा के लिए अपने प्राणों को विसर्जित किया और सीधे भगवान के धाम की यात्रा की। धन्य जटायु सम को ना, कोई नहीं जटायु जैसा। संपाति ने कहा जटायु तो मेरा भाई था, अरे उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, अरे थोड़ी सी ले चलो मुझे, अब मैं खाऊंगा नहीं, उसकी श्राद्ध क्रिया करूंगा। जैसे स्पर्श किया उसके पंख आ गए, उसने समझ लिया कि राम जी के सिपाहीगण, राम जी के अनुचर बंद जा रहे हैं श्री विदेहराज नंदिनी की खोज करने के लिए। कहा तुम जा रहे हो विदेहराज नंदिनी की खोज करने के लिए? विदेहराज नंदिनी मुझे यहीं से दिखाई दे रही, देखो अशोक वाटिका में बैठी हुई है, मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते हो। क्यों? गीध ही दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि अपार होती इसलिए देख सकते हैं और तुम नहीं देख सकते हो। अब जाओ उस पार। अब तो सबने अपने अपने बल का बखान किया कि मैं 10 योजन जाऊंगा, मैं 20 योजन जाऊंगा। अंगद जी ने कहा मैं तो जाऊंगा पर लौट के आने में बड़ी मुश्किल है। जी संशय कछु फिरती बारा, बार दोबारा बहुत संशय है। हमें ऐसा लगता है कि अंगद जी ने विचार किया कि शक्ति से जाया तो जा सकता, पर उतनी शक्ति लौटने के लिए भी होनी चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसलिए अंगद जी ने कहा कि रावण के पुत्र अक्षय से भय था। देखो कहीं ऐसा लिखा पढ़ा नहीं है कि रावण के पुत्र अक्षय से भय था। ये तो केवल कथावाचकों की मनगढ़ंत कहानियां हैं और उसको सुना देते हैं, और हमें सुनाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हमको 10-15 मिनट में कथा को पूर्ण करना है। क्योंकि आज का जो कथा का समय है वो काफी खिंच गया। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। गीध की दृष्टि अपार है। अब इधर पार कैसे जाया जाए, कौन जाए, संशय हुआ। जामवंत जी ने देखा जो जा सकता है वो मौन बैठा हुआ है, और जो जा नहीं सकता है वो अपने बल का बखान कर रहा है। जामवंत जी महाराज ने हनुमंत लाल जी की शक्ति को जगाया, क्योंकि हनुमान जी को हनुमान जी की शक्ति को बताना पड़ता था कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। ऋषियों का श्राप था कि तुम्हें अपनी शक्ति का अनुमान ही नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर कथा है इस विषय की। हनुमान जी जब छोटे थे तो महात्माओं के यहाँ जाते तो कमंडल फोड़ देते, कहीं लगोटी फाड़ देते, कहीं कुछ कर देते, है ना। तो संतों ने उनके बल पर उसको देख करके उन्हें श्राप दे दिया। संक्षिप्त में हम बता रहे हैं, श्राप दे दिया, कहा तुम्हें अपने बल का स्मरण ही नहीं रहेगा, स्मरण कराने पर ही स्मरण होगा।
तो आज जामवंत जी ने स्मरण कराया हनुमान जी को कि देखो तुम्हारा जन्म अंजनी का लाल बनने के लिए नहीं हुआ है, पवन पुत्र बनने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म सुग्रीव के मंत्री बनने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म तो केवल राम कार्य के लिए हुआ है। कहाई रीछ पति सुन हनुमान, कहाई रीछ पति सुन हनुमान, साधी रहा बलवान, काजुम साधी रहो बलवाना, पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, तही भयो पर्वताकारा, पुन तई भयो पर्वताकारा, तही भयो पर्वताकारा। पुन तई भयो पर्वताकारा। भगवान उठो उठो, तुम्हारा जन्म केवल राम कार्य के लिए हुआ है, राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमंत लाल जी महाराज तो एकदम पर्वताकार स्वरूप पे प्रकट हो गए। स्वर्ण सैरा भले हम और चारी नाम अग्रगण्यम के रूप में तो पुरुष ही थे, एकदम विशाल विकराल स्वरूप। हनुमंत लाल जी ने पूछा कि मुझे क्या करना है। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, 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 पीतहि देखि कहूँ सुधि आई, पीतहि देखि कहूँ सुधि आई। हनुमान जी ने कहा अगर आप कहो तो मैं रावण को पकड़ करके एकदम मसोस दूं और कूलर फल के समान जो उसकी लंका है उसे उठा करके सीधे समुद्र में डाल दूं। क्या चाहते हो? ये सब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीता जी को देख करके आओ और बस समाचार बताओ, हो सके तो थोड़ी सी अपना बल भी दिखा करके आओ। हनुमान